साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज हम आपको एक ऐसी बात सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप सब हैरान रह जाएंगे। धन बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी क्या क्या कर सकते हैं, इस विषय में एक बहुत बड़ी साखी है। ये गुरुमुख परिवार की साखी है। जब आप इसे सुनेंगे तो आपकी आंखें भी आंसू से नम हो जाएंगी। साथ ही आपको ये भी एहसास होगा कि जब मालिक हमारे विश्वास की परीक्षा लेता है तब हमारा विश्वास अवश्य डगमगाता है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब वही मालिक अपनी एक ही कृपा से सब पर मेहर कर देता है। ये बाबा जी के परिवार से जुड़ी हुई साखी है। इसे आप सभी से विनती है कि इसे अवश्य सुनिएगा। इस साखी को सुनने से पहले आप सभी के चरणों में मेरी यही विनती रहेगी कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल अवश्य चुन ले, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारी वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट के अंदर आप प्यार से राधा स्वामी जी जरूर लिखिएगा। देखिए, हम अक्सर अपने शब्दों से भी ये जता देते हैं कि हमें बाबा जी के ऊपर पूरा विश्वास है, हमें बाबा जी के ऊपर पूरा प्रेम है, हम कभी भी इस मार्ग से डगमगा नहीं सकते। बाबा जी भी कई बार अपने सत्संग में प्रश्न उत्तर कार्यक्रम जब होता है उसके दौरान कई उदाहरण भी देते हैं। वे हमेशा कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैंने पूरा समुद्र पी लिया, वैसे देखो ये बात मानने योग्य नहीं है, फिर भी कोई कहता है तो हम मान सकते हैं। यदि कोई कहे कि मैंने सूर्य को खा लिया तो यह भी बात मानने योग्य नहीं है, फिर भी हम मान लेते हैं। लेकिन यदि कोई ये कह दे कि मुझे मालिक पर पूरा भरोसा है, तब बाबा जी कहते हैं कि उसे स्वयं नहीं पता कि वे क्या कह रहा है, क्योंकि भरोसा जो है वो आध्यात्मिक रूहानियत मार्ग की सबसे ऊंची सीढ़ी है। केवल भजन करने से कोई पार नहीं हो सकता, चाहे भजन की कमाई हमारी कितनी भी अधिक क्यों ना हो। मैं आपको एक साखी सुनाती हूँ। एक गुरुमुख परिवार था। उस परिवार के ज्यादातर सदस्य सत्संग से जुड़े हुए थे। सभी सत्संग में आते और सभी ने बाबा जी से नामदान भी लिया हुआ था। बचपन से ही वे ब्यास जाते थे और सत्संग सुनते थे। धीरे धीरे मन में ये धारणा बन जाती है कि हमें बाबा जी से बहुत प्रेम है और हमें बाबा जी पर पूरा का पूरा विश्वास है। लेकिन कई बार यही धारणा हमें इतनी ऊंचाई पर पहुंचा देती है कि सतगुरु को देखना पड़ता है कि व्यक्ति अपने मन में बहुत ऊपर पहुंच गया है। ये भावना यदि अहंकार से उत्पन्न हो गई तो वही हमें परीक्षा के मैदान पर लाकर खड़ा कर देती है। आपने बड़े महाराज जी और हजूर महाराज जी का भी प्रसंग सुना है, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। उसमें शुरुआत में ही ये स्पष्ट कर दिया गया है कि भजन बंदगी बहुत ऊंची चीज है, लेकिन प्रेम उससे भी ऊंची वस्तु है। ये प्रेम उसी को प्राप्त होती है जिस पर मालिक की विशेष कृपा होती है। परमार्थ में नामदान सबको मिलता है, सत्संग सबको मिलता है, सेवा करने का अवसर भी सभी को मिलता है, साखियां भी सब सुनते हैं और सुनाते भी हैं। लेकिन जो सच्चे प्रेम का बीज है, जिसे विशेष दया भी कहा जाता है, वह बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। और जिस पर मालिक प्रेम की विशेष कृपा करता है, उसकी परीक्षा भी अवश्य लेता है कि यह प्रेम सच्चा है या केवल शब्दों तक सीमित है। इसी प्रकार उस गुरुमुख परिवार में एक दिन एक भगवान का प्यारा व्यक्ति कह रहा था, धन बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी। तब परिवार के ही किसी सदस्य ने कहा, क्या करेंगे बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी, क्योंकि जीवन में कभी कभी ऐसे कठिन समय आते हैं जब घर में मजबूरियां ज्यादा बढ़ जाती हैं। मालिक हमें ऐसी अवस्था में ले जाता है जहां हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। मन में प्रश्न उठते हैं, क्या सचमुच भगवान है? क्या वे हमारे पास है? क्या वे हमारी सुनेंगे? क्या वे हमारी सहायता करेंगे? जब विश्वास इस मोड़ पर पहुंचता है तभी हमें अपने वास्तविक विश्वास का पता चलता है। बाबा जी अपने सत्संगों में अक्सर कहते हैं, एक आस
विश्वास और प्रेम, यही भजन और सिमरन को भी ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। देखिए, संसार में भजन सिमरन करने वाले बहुत हैं। कोई 2.5 घंटे भजन करता है, कोई 5 घंटे करता है, कोई 8 घंटे बैठकर सिमरन करता है। लेकिन जब मालिक अपनी मौज से परीक्षा लेता है, तब असली स्थिति सामने आती है। जैसे एक बच्चे को डिग्री देने से पहले वर्षों तक पढ़ाई और परीक्षा से गुजरना पड़ता है। पहले नर्सरी क्लास, फिर LKG, UKG, फिर 12वीं तक की पढ़ाई, उसके बाद कॉलेज आता है और फिर आगे की शिक्षा होती है। लगभग 20 वर्ष की मेहनत के बाद वे संसार में नौकरी करके कुछ धन कमाने योग्य बनता है। लेकिन परमार्थ तो उससे भी ऊंचा मार्ग है। भजन और बंदगी के द्वारा मनुष्य उस अवस्था तक पहुंच सकता है जहां उसके अंदर परमात्मा का प्रकाश प्रकट होने लगता है। फिर भी यदि कोई सोचे कि केवल भजन कर लेने से सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि प्राप्त के कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। भजन सिमरन हमें उन कर्मों को सहने की शक्ति देता है, लेकिन जब तक प्रेम और विश्वास नहीं होगा, तब तक जीवन की परीक्षाएं भी समाप्त नहीं होगी। मुसीबतें आएंगी, कभी ऐसा समय भी आएगा कि जब अपने ही साथ छोड़ देंगे, लेकिन वही से सच्चे विश्वास की शुरुआत होती है। मान लीजिए कि किसी परिवार में 2 महीने बाद कोई बहुत ही आवश्यक कार्य होने वाला है। इसी संदर्भ में संत कबीर साहिब जी के समय भी एक साखी आती है। कबीर साहिब जी की पुत्री का विवाह होना था। उनके पास विवाह करने के लिए आवश्यक धन या साधन नहीं थी। आप सब जानते हैं कि कबीर साहिब जी एक अत्यंत ही साधारण और गरीब परिवार में रहते थे। वे अपने हाथों से कपड़ा बुनते, उसे बेचकर जो थोड़ी बहुत ही आमदनी होती थी, उसी से ही घर का गुजारा चलता था। लेकिन हम अक्सर ऐसी साखियां भी सुनते हैं कि जब परमात्मा स्वयं अपने भक्त की लाज रखने के लिए आता है, तब ऐसे चमत्कार कर देता है जिन्हें मनुष्य समझ भी नहीं सकता। कहा जाता है कि कबीर साहिब जी की पुत्री का विवाह भी अनंत उसी परमात्मा ने अपनी कृपा से संपन्न कराया। जब हम ऐसी साखियां सुनते हैं तो वे बहुत ही अच्छी लगती हैं, लेकिन जब वैसी ही परीक्षा हमारे जीवन में आती है, तब हमारा विश्वास डगमगा जाता है। एक बार कबीर साहिब जी के नाम से नगर में ये बात फैल गई कि उन्होंने भंडारा रखा है। पूरे नगर में ये समाचार फैल गया और बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए। कबीर साहिब ने मन ही मन मालिक से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ये भंडारा वास्तव में तेरी इच्छा से हुआ है, तो अब उसकी लाज भी तू ही रखना। कहा जाता है कि स्वयं परमात्मा कबीर साहिब का रूप धारण करके आए, भंडारा संपन्न कराया और सभी को भोजन कराया। इसीलिए कहा जाता है, लाज अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। अर्थात मालिक स्वयं अपने सेवक की लाज रखता है, उसी से अपना नाम भी जपवाता है। और एक गुरमुख परिवार की घटना सुनाती हूँ। ये लगभग सन 1990 के आसपास की बात है। उस परिवार में एक महिला थी, गर्भवती। जांच के दौरान डॉक्टरों ने कहा कि गर्भ में बच्चा उल्टा है और सामान्य प्रसव संभव नहीं होगा, बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस समय उस परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत ज्यादा कमजोर थी। परिवार में एक ऐसा गुरमुख भी था जो अंदर से मालिक के साथ जुड़ना चाहता था, लेकिन मालिक जब तक परीक्षा नहीं लेता, तब तक आध्यात्मिक दौलत भी नहीं देता। रिश्तेदारों ने कहा, यदि पैसों की आवश्यकता होगी तो हम सहायता कर देंगे। डॉक्टरों ने भी स्पष्ट कह दिया कि ऑपरेशन अवश्य होगा। लेकिन उस गुरमुख परिवार को अपने सद्गुरु पर अटूट विश्वास था। उन्होंने सोचा कि एक बार किसी दूसरे डॉक्टर से भी राय ले लेते हैं। दूसरी जांच करवाई गई ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि पहली रिपोर्ट सही है या गलत। उस समय का दौर आज जैसा नहीं था। 1990 के दशक में सामान्य प्रसव अधिक होते थे और सिजेरियन ऑपरेशन बहुत ही कम किए जाते थे। जब दूसरी बार डॉक्टर ने जांच की तो वह स्वयं हैरान रह गया। उसने कहा, बच्चा तो अब सीधा हो चुका है। डॉक्टर आश्चर्यचकित होकर पूछने लगा, ये कैसे हो गया? फिर उससे पूछा, क्या आप किसी गुरु को मानते हो?
क्या आपके पीछे कोई ऐसी शक्ति काम कर रही है? यही हमें वे दूसरी घटना भी याद आती है जिसमें डॉक्टरों ने एक बच्चे के बारे में कह दिया था कि अब उसे बचाया नहीं जा सकता, लेकिन बाबा जी ने अपने दृढ़ विश्वास के साथ कहा था, डॉक्टरों से भी ऊपर एक शक्ति है। यदि हम ये मानते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, तो फिर कठिन समय आने पर हमारा विश्वास कहाँ चला जाता है? हमारा विश्वास केवल शब्दों तक सीमित नहीं होना चाहिए। राज कराओ तो तेरी उपमा, जे भीख मंगाओ तक क्या कट जाए। यदि तू राजा बना दे तो तेरी ही महिमा है, और यदि भिक्षा मंगवाए तो वो भी तेरी ही इच्छा है। लेकिन हम हर समय चिंता करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम अभी भी अहंकार में जी रहे होते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ हमें ही करना है। यदि हम नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। कभी हम अपने पिता से आशा रखते हैं, कभी अपनी माता से, कभी अपने परिवार से, कभी किसी और मनुष्य से। लेकिन गुरबानी हमें बार बार समझाती है, सबना जिया का एक दाता सो मैं विसरना चाहिए। सभी प्राणियों का दाता केवल एक परमात्मा है, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। यही विश्वास होना चाहिए, और प्रेम परमार्थ की सबसे बड़ी कसौटी है। जब आध्यात्मिक मार्ग पर परीक्षा का समय आता है तब मनुष्य घबराने लगता है, लेकिन उस समय रोना या चिल्लाना नहीं चाहिए। गुरबानी भी कहती है, दुख सुख दोनों सम कर जानो और मान अपमाना। सुख और दुख, मान और अपमान सबको समान समझो। सच तो यह है कि केवल सुख में बैठकर परमात्मा की सच्ची भक्ति नहीं हो सकती। यदि कोई कहे कि मैं ऐश्वर्य और आराम में रहकर भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये पूर्ण सत्य नहीं है। अक्सर दुख ही मनुष्य को अंदर से बदलता, दुख ही उसे अपने कर्मों का बोध कराता है। इसलिए गुरबानी में भी कहा गया है, दुख दारू सुख रोग पया। दुख औषधि है, और केवल सुख में डूबे रहना कभी कभी रोगों के समान बन जाता है। स्वामी जी महाराज जी भी फरमाते हैं, दुख की घड़ी को गनीमत जानो। और एक स्थान पर वे यह भी समझाते थे कि जब जब दुख की चोट लगी तब तब भजन किया, उसी को सतगुरु ने सच्चा भजन माना। अर्थात जब मनुष्य दुख में भी मालिक को नहीं भूलता, तभी उसका भजन सच्चा माना जाता है। कुछ दिन पहले एक हाउस ऑफ रेस कार्यक्रम में बाबा जी के साथ कुछ प्रश्न उत्तर का सत्र चल रहा था। उसी समय एक बहन खड़ी हुई और बड़े भाव के साथ कहने लगी, बाबा जी, एक समय ऐसा था जब हमारा परिवार बहुत गरीब था, घर में खाने की व्यवस्था कठिन थी। आपकी कृपा से आज हम अमेरिका में हैं। आपने हमें ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया कि आज किसी भी चीज की कमी नहीं है। बाबा जी ने बहुत ही प्रेम के साथ उसे उत्तर दिया, अब हमें इस कृपा की कदर करनी चाहिए। हर समय मालिक का शुक्राना करना चाहिए, और जो कुछ मिला है उसे हजम करना चाहिए। भीतर कभी भी अहंकार नहीं आने देना कि ये सब मैंने किया है। बाबा जी ने आगे समझाया कि वे पुराने दिन भी याद रखो, जब घर में गैस का सिलेंडर नहीं होता था, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां नहीं होती थी, खाने के लिए आटा दाल तक की भी कमी होती थी। फिर भी उस समय भी मालिक ही पालन पोषण कर रहा था, और आज भी वही कर रहा है। हम कई बार सोचते कि यदि हम नहीं करेंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। लेकिन जिस परमात्मा ने उन्हें इस संसार में भेजा है, क्या उसने उनके पालन की व्यवस्था नहीं की होगी? एक और गुरमुख परिवार की घटना में याद आती है। डॉक्टरों ने कहा कि ये करना पड़ेगा, वे करना पड़ेगा, इतने टेस्ट होंगे, इतना ज्यादा खर्चा होगा। लेकिन उस गुरमुख परिवार का अपने सतगुरु पर इतना दृढ़ विश्वास था कि उन्होंने कहा, आप जितने चाहे परीक्षण कर लीजिए, यदि इस जीव को इस संसार में भेजने वाला मालिक है तो उसकी रक्षा भी वही करेगा। हम छोटी छोटी दुनियावी बातों के लिए रोते रहते हैं। कोई बेटी के विवाह के लिए परेशान है, कोई बच्चे के स्कूल में प्रवेश के लिए चिंतित है, कोई नौकरी, कोई व्यापार, कोई धन के लिए दुखी है। लेकिन हमने कभी परमात्मा की प्राप्ति के लिए रोया है? हमारे भीतर उसके दर्शन की सच्ची प्यास ही नहीं जगी।
हमने केवल साखियां सुनी, लेकिन उनके भाव को, उसकी शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कम किया है। एक प्रसिद्ध साखी आती है कि एक व्यक्ति के घर में वर्षों से एक पीरों की जगह बनी हुई थी, यानी पूजा स्थल बना हुआ था। जब वह नामदान लेने गया तो उसे कहा गया कि यदि घर में वह स्थान है तो पहले उसे हटा कर आओ, उसके बाद नाम मिलेगा। सारा संसार उसके विरोध हो गया। लोग कहने लगे, तुमने पीरों की जगह तोड़ दी, अब तुम्हें कभी क्षमा नहीं मिलेगी। लेकिन जिस सदगुरु से नाम लेना था वे कोई साधारण पीर नहीं थे, वह पीरों के भी पीर थे। क्या उन्हें नहीं पता था कि उनके सेवक पर कैसी कठिनाइयां आएंगी? उन्होंने वर्षों तक की उसकी परीक्षा ली। यह परीक्षा 1-2 दिन की नहीं थी, 15-20 वर्ष तक वह विभिन्न कठिनाइयों से गुजरता रहा। किताबों में ये घटना 2-4 पंक्तियों में लिखी जाती है, लेकिन वास्तविक जीवन में यह परीक्षा बहुत लंबी होती है। इसी दौरान वह व्यक्ति गुरु के लंगर के लिए लकड़ी लाया करता। एक दिन वर्षा हो रही थी। लकड़ियां लेकर लौटते समय उसका पैर फिसल गया और वह गहरे खड्डे में गिर गया। जब 5वें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी को इस समाचार मिला तो वे स्वयं नंगे पैर दौड़ते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि सेवक गड्ढे में फंसा हुआ है और लकड़ियां भी भीग रही हैं। तो गुरु साहिब ने कहा, पहले बाहर निकला, लकड़ियां रहने दे। लेकिन सेवक बोला, नहीं, पहले लकड़ियां निकालो, इन्हीं से संगत के लिए लंगर बनना है। दूसरी बार भी गुरु साहिब जी ने उसे बाहर आने के लिए कहा, लेकिन वह फिर भी यही कहता रहा, पहले लंगर की सेवा पूरी हो जाए। तीसरी बार जब गुरु साहिब ने स्वयं लकड़ियां निकलवाई और उस सेवक को गले लगाया, तब उन्होंने बड़े ही प्रेम से कहा, मांग, क्या चाहता है? यदि चाहो तो तीनों लोकों का राज्य दे दूं। सेवक ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मुझे तीनों लोकों का राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपके चरणों का प्रेम चाहिए। उसे कहा, राजपाट, धन दौलत, संसार की सारी संपत्ति मिल जाए, फिर भी वह आनंद नहीं मिल सकता जो गुरु के प्रेम में मिलता है। इसीलिए 5वें पातशाह ने गुरबाणी में समझाया है, राज ना चाहूं, मुक्ति ना चाहूं, प्रीत लगी तुम्हारे चरणों की। मुझे ना राज्य चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, मुझे तो केवल आपके चरणों का प्रेम चाहिए। हम प्राय सोचते हैं कि परमार्थ का उद्देश्य केवल मुक्ति प्राप्त करना है। आत्मा तो प्रारंभ से ही परमात्मा का अंश है, वह उससे अलग कभी भी नहीं थी। मुक्ति वास्तव में हमारे मन के भ्रम से होती है। जब तक हम ये मानते रहते हैं कि मैं कर रहा हूँ, तब तक बंधन बना रहता है। और जिस क्षण ये अनुभव हो जाए कि सब कुछ मालिक ही कर रहा है, उसी क्षण वास्तविक मुक्ति प्रारंभ हो जाती है। लेकिन अहंकार बहुत बड़ा रोग है। गुरबानी कहते हैं, होमे दीर्घ रोग है, दारू भी इसमा है। यदि मालिक अपनी कृपा कर दे तभी ये रोग मिट सकता है। इसलिए आगे भी फरमाया गया है, कृपा करे जे अपनी ता गुरु का शब्द कमावे। अर्थात कि जब मालिक अपनी कृपा करता है तभी मनुष्य वास्तव में गुरु के शब्द की कमाई कर पाता है। इसलिए हमें मैं से तू की ओर पढ़ना है। यही कारण है कि बुल्ले शाह ने कहा, मैं रांझा रांझा कर दीनी, मैं आप पे रांझा हुई। अर्थात कि मैं अपने प्रिय का इतना स्मरण करती रही कि अंत में स्वयं उसी में ही लीन हो गई। इसलिए जब कोई पूछता है कि बाबा गुरिंदर सिंह जी लोग क्या कर सकते हैं, तो उत्तर यही है कि यदि मालिक की कृपा हो तो वह ऐसे कार्य भी करवा सकता है जो हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी सामर्थ्य से बहुत परे हो। कई लोग कहते हैं कि वह भी एक साधारण मनुष्य है, लेकिन यदि मालिक की दया और मेहर किसी पर हो जाए तो उसके माध्यम विश्वास नहीं होगा तो चाहे संसार की कितनी भी दौलत मिल जाए, अंदर की आध्यात्मिक शांति नहीं मिलेगी। मालिक अपने बच्चों, अपने सच्चे सेवक को कभी अकेला नहीं छोड़ता। वह उसके अंदर ऐसी शक्ति भर देता है कि यदि वह एक बार सच्चे मन से मालिक के आगे हाथ जोड़ दे तो उसकी आवश्यकताओं का भार भी वही उठा लेता है। लेकिन जिन पर सच्ची कृपा होती है वे संसार की वस्तुएं मांगते ही नहीं। वे जानते हैं कि संसार का सुख स्थायी नहीं है। बाबा जी अक्सर
एक पंक्ति सुनाते हैं, हम सुख मांगते हैं लेकिन कई बार दुख सामने आ जाता है। हम चाहते हैं कि हमारे पैरों में सोने की बेड़ियां हो। महाराज जी भी कहा करते थे, चाहे बेड़ियां लोहे की हो या सोने की, यदि वह बेड़ियां है तो मनुष्य फिर भी बंधा हुआ ही है। अर्थात कि बाहरी ऐश्वर्य से वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मिलती। अब तुलसी साहिब जी की घटना सुनिए, जिन्हें स्वामी जी महाराज जी का गुरु माना जाता है। एक बार वे मार्ग से जा रहे थे। उनकी भक्ति, वैराग्य और साधना इतनी ऊंची अवस्था पर पहुंच चुकी थी कि उस समय एक दुकानदार ने उन्हें देखकर प्रेम से आवाज दी, महाराज जी कृपया थोड़ा दूध पी लीजिए। लेकिन उसके मन में एक और विचार चल रहा था। वह सोच रहा था कि यदि वे महात्मा मेरे यहाँ दूध पी लेंगे तो मैं इनसे पुत्र का आशीर्वाद मांग लूंगा। मेरी कई बेटियां हैं, मुझे एक बेटा मिल जाएगा। जिस संत को वे साधारण समझ रहा था, वे उसके मन की बात जान चुके थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ने लगे। दुकानदार ने फिर आवाज लगाई, महाराज जी दूध तो पीते जाइए। तब तुलसी साहिब जी ने मुस्कुरा कर कहा, तू तो हमें एक गिलास दूध देकर बदले में पुत्र मांगना चाहता है। फिर उन्होंने आगे कहा, हम तो तेरे बाकी बच्चों का मोह भी छुड़ाने आए हैं और तू नया बंधन मांग रहा है। उन्होंने समझाया, संत इस संसार में हमारे सांसारिक बंधनों को और मजबूत करने नहीं आते, वे हमें इन बंधनों से मुक्त करने आते हैं। वे हमें संसार में और अधिक उलझाने नहीं बल्कि परमात्मा से जोड़ने आते हैं। माया का स्वभाव ही ऐसा है कि जितनी बढ़ती जाती है मनुष्य की इच्छाएं भी उतनी ही बढ़ती जाती हैं। यदि सद्गुरु की इच्छा हो तो घर में इतनी संपत्ति आ सकती है कि उसे संभालना भी कठिन हो जाए, लेकिन तब भी मन कभी संतुष्ट नहीं होता, मन और अधिक चाहता है। इसलिए हमें धन दौलत से अधिक महत्व उस प्रेम को देना चाहिए जो मालिक से जोड़ता है। हमें हर परिस्थिति में यही कहना सीखना चाहिए, तेरा भाणा मीठा लागे, अर्थात हे मालिक तेरी इच्छा मुझे सदैव प्रिय लगे। हमें नाम की कमाई करनी है, शब्द का अभ्यास करना है और मालिक की रजा में रहना है। जब हम नाम और शब्द की कमाई करते हैं तब उसकी कृपा से अंदर परिवर्तन आने लगता है। ये सब हमारी अपनी शक्ति से नहीं होता, सब कुछ उसी की दया और मेहर से ही होता है। इसे गुरबानी में भी कहा गया है, कृपा करे जे अपनी ता गुरु का शब्द कमावे। जब तक उसकी कृपा नहीं होती तब तक मनुष्य सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मैं को छोड़कर तू में जीना सीखना ही परमार्थ का सार है। अंत में यही प्रार्थना है कि हमेशा मालिक के नाम का सहारा बनाए रखें, उसके बाणे में रहें, विश्वास बनाए रखें और हर परिस्थिति में उसका शुक्राना करते। साथ संगत जी, अब हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर विराम लगाते हैं। आपसे कल मिलेंगे एक नई साखी और बाबा जी के सत्संग के साथ। आपसे प्यार भरी विनती है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप बेल आइकन बटन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। कमेंट में आप प्यार से राधा स्वामी जी लिखिएगा, राधा स्वामी जी।